नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया। आरबीआई ने नए ईसीएल यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लागू करने का फैसला लिया है। बता दें कि नए नियमों का सीधा असर बैंकों की बैलेंस शीट, मुनाफे और बैंकिंग शेयरों पर पड़ सकता है। नए नियमों के तहत अब बैंकों को संभावित क्रेडिट लॉस के आधार पर पहले से ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी। साथ ही आरबीआई ने 3 स्टेज प्रोविजनिंग मॉडल लागू किया है। स्टेज 1 में 12 महीने के संभावित नुकसान का प्रावधान करना होगा, जबकि स्टेज 2 और स्टेज 3 में लाइफ टाइम लॉस के आधार पर प्रोविजनिंग होगी। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन पर 1% तक की प्रोविजनिंग तय की गई है, जबकि होम और गोल्ड लोन जैसे सिक्योर्ड लोन पर भी न्यूनतम 1.5% प्रोविजनिंग करनी होगी। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज कमजोर संकेतों के साथ होती दिख रही है। ग्लोबल संकेत दबाव में और गिफ्ट निफ्टी भी लाल निशान में कारोबार करा। पिछले कारोबारी सत्र में आई शानदार तेजी के बाद अब बाजार में मुनाफा वसूली और सतर्कता का माहौल नजर आ रहा। इस समय बाजार की सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतें बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड लगातार 7वें सत्र में तेजी के साथ 108 से $109 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं होने से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसका असर सीधे भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार फिर निवेशकों और ब्रोकरेज हाउसेस की पसंद बनता दिख रहा है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एयू बैंक को मिड साइज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अपनी टॉप पिक बताया और शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी। बैंक के चौथी तिमाही यानी Q4 FY26 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 65% उछल करके 832 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII में 23% की बढ़त दर्ज हुई है और ये 2582 करोड़ रुपए रहे। पूरे वित्त वर्ष FY26 में बैंक का मुनाफा 25% बढ़कर 2641 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिले। कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 4.6% चढ़ करके 473.90 रुपए तक पहुंच गया। दरअसल बाजार ने कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों और डिविडेंड ऐलान का सकारात्मक स्वागत किया है। जनवरी मार्च 2026 तिमाही में कोल इंडिया का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 11% बढ़कर 10,839 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9,751 करोड़ रुपए था। वहीं ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू भी बढ़कर 46,490 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 43,961 करोड़ रुपए था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया। एनएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या अब 13 करोड़ के पार पहुंची है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारत में शेयर बाजार और निवेश के प्रति लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। एनएसई के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 को ये उपलब्धि हासिल हुई। इससे पहले सितंबर 2025 में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंची थी, यानी सिर्फ कुछ महीनों में ही 1 करोड़ नए निवेशक बाजार में जुड़ा। 25 अप्रैल 2026 तक एक्सचेंज पर कुल 25.7 करोड़ क्लाइंट कोड दर्ज किए गए थे, जिनमें एक निवेशक के कई ट्रेडिंग अकाउंट भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय रुपये आज कमजोर रुख के साथ खुला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे टूटकर 94.37 के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को रुपये 94.19 पर बंद हुआ था। रुपये पर दबाव की मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एशियाई करेंसी में कमजोरी मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रुपये करीब 92.70 के स्तर से लगातार गिरावट दिखा चुका है, जो ये संकेत देता है कि इसकी मजबूती कमजोर पड़ रही। बता दें कि बाजार में डॉलर मजबूत मांग खासकर आयातकों और तेल कंपनियों की तरफ से रुपए पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ ही हेजिंग फ्लो भी घरेलू करेंसी की रिकवरी को सीमित कर रहे हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज जारी कर दी गई हैं। हर दिन तेल विपणन कंपनियां यानी OMCs अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर रुपए विनिमय दर के आधार पर नए रेट तय करती है। यही वजह है कि ईंधन की कीमतों का असर सीधे आम आदमी की जेब और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपए के पार बना हुआ, जबकि हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए से ज़्यादा है।
वहीं चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और पटना जैसे शहरों में भी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होने में कई बड़े फैक्टर काम करते हैं। भारत की बासमती चावल निर्यातकों ने बढ़ते शिपिंग चार्ज को लेकर सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम यानी BRFEDF का कहना है कि मनमाने और लगातार बढ़ते शिपिंग शुल्क की वजह से कई निर्यातकों के लिए कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। फोरम के मुताबिक युद्ध जोखिम यानी वॉर रिस्क सरचार्ज $800 से लेकर $6000 प्रति कंटेनर तक वसूला जाए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई बार ये चार्ज बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ा दिए जाते हैं। ये माल भेजने के बाद संशोधित कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में कुल अतिरिक्त शुल्क माल की कीमत के 60 से 70% तक पहुंच गया है। देश में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी लौटती दिखाई दे रही। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,53,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,53,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,41,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,40,890 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच तेल कंपनियां नई व्यवस्था पर काम कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एलपीजी सप्लाई और बुकिंग सिस्टम में बदलाव पर चर्चा कर रही है। माना जा रहा है कि 1 मई 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर संशोधन हो सकता। हाल के महीनों में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर और 19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्लैटिनम की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। आज प्लैटिनम का भाव करीब 800 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में प्लैटिनम की कीमत 60,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करे। अगर आप प्लैटिनम खरीदने की योजना बना रहे तो आज का दिन कीमती के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है और राहत भरा भी माना जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु समेत कई शहरों में 1 ग्राम प्लैटिनम का रेट करीब 6,005 रुपये और 10 ग्राम का भाव 60,050 रुपये दर्ज किए गए। बाजार में फिलहाल प्लैटिनम की कीमतें स्थिर बनी हुई और ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रही है। सूत्रों के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA ने केंद्र सरकार को एक अहम चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की बढ़ती कीमतों पर तुरंत राहत नहीं मिली तो कई एयरलाइंस के लिए उड़ान संचालन जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। 26 अप्रैल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजे गए इस पत्र में साफ तौर से कहा गया है कि FIA ने कहा है ATF की मौजूदा कीमत एयरलाइन कंपनियों की कमर तोड़ है। संगठन के सदस्यों में इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।